बंगाल में ममता बनर्जी के साथ बड़ा खेला हो गया है। एक तरफ पार्टी के 20 सांसदों ने पाला बदलकर दीदी और भतीजे को बड़ा झटका दिया है, तो वहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सबसे बड़ी तकलीफ साइनी घोष को लेकर हो रही होगी, क्योंकि साइनी घोष ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की काफी करीबी मानी जाती थी। मगर अब अभिषेक बनर्जी खुद मुश्किल में फंस गए हैं। दर्शकों, लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद टीएमसी पर दावा करने के बजाय बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का फैसला किया है। ये पार्टी राजनीतिक रूप से लगभग निष्क्रिय मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि बागी सांसदों की इस रणनीति बदलने के पीछे दो प्रमुख कारण रहे। राजनीतिक जानकारों की माने तो पहला कारण पार्टी के संविधान का स्वरूप है, जिसे पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा था। टीएमसी के संविधान के मुताबिक पार्टी के भीतर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था की पहचान पहले राज्य कार्यकारी समिति के रूप में की गई थी। हालांकि बाद में संविधान में संशोधन के बाद राष्ट्रीय कार्य समिति को पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था का दर्जा दिया गया। ये समिति काफी हद तक पार्टी अध्यक्ष, विशेष रूप से ममता बनर्जी के इर्द गिर्द केंद्रित मानी जाती है। पार्टी के संविधान के मुताबिक टीएमसी में संगठनात्मक पदाधिकारियों का प्रभाव चुने हुए जनप्रतिनिधियों यानी सांसदों और विधायकों की तुलना में अधिक माना जाता है। कार्य समिति और संगठन के पदाधिकारी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खेमे में माने जाते हैं। इसलिए बागी सांसदों को टीएमसी पर नियंत्रण हासिल करने में मुश्किल होगी। इसी वजह से बागी सांसदों ने फिलहाल पार्टी पर कब्जा करने की रणनीति में बदलाव किया है। हालांकि बागी गुट ने टीएमसी पर अपना दावा छोड़ा नहीं है। अब फैसला कोर्ट में होगा कि कौन असली टीएमसी है और कौन नकली। वहीं अब बताते हैं आपको कैसे साइनी घोष ने खेला कर दिया है और कैसे अभिषेक बनर्जी पड़ गए हैं मुश्किल में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की प्रमुख राजनीतिक दल टीएमसी में उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। रविवार को काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर एक पत्र सौंपा, जिसमें टीएमसी के 20 बाकी सांसदों के हस्ताक्षर होने का दावा किया जा रहा है। वहीं इन तमाम सांसदों ने टीएमसी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय करने की बात कही है। इन बागी सांसदों में जादवपुर लोकसभा सीट की सांसद साइनी घोष भी शामिल हैं। साइनी घोष का बागी गुट में शामिल होना सबको चौंका रहा है। दरअसल 33 वर्षीय साइनी घोष टीएमसी की उन नेताओं में हैं जिन पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी काफी भरोसा करते थे। यही वजह है कि साइनी घोष को इतनी कम उम्र में ममता बनर्जी ने जादवपुर से टिकट दिया और वो जीतकर संसद पहुंची। जादवपुर वो सीट है जहां से ममता बनर्जी पहली बार खुद सांसद बनी थी। मगर अब साइनी घोष ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। वहीं टीएमसी में मचे घमासान के बीच फायर ब्रांड युवा सांसद साइनी घोष के नए अवतार ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। कभी सफेद सूती साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और सादगी से बंधे बालों में दिखने वाली साइनी घोष अचानक आधुनिक लुक में नजर आ रही हैं। दिल्ली में राजनीतिक दौर पर अब वो जीन्स टी शर्ट, कैजुअल कुर्ती, मॉडर्न स्टेप कट हेयर स्टाइल और हवाई चप्पल की जगह चमचमाते स्नीकर्स में दिखाई दे रही हैं। साइनी घोष का ये मेकओवर सिर्फ फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक इसे ममता बनर्जी के सुरक्षा कवच और उनकी परछाई से खुद को पूरी तरह आजाद करने की सोची समझी रणनीतिक दूरी के रूप में देख रहे हैं। साइनी घोष राजनीति में आने से पहले हिंदुओं के भगवान शंकर को लेकर आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर सुर्खियों में रही। वहीं बंगाल चुनाव के दौरान काबा और मदीना पर गाना गाकर साइनी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब वो पलटी मार चुकी हैं। साइनी घोष अब दिल्ली एयरपोर्ट पर जब पहुंची तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या आप टीएमसी के बाकी सांसदों में शामिल हो गई हैं। इस पर साइनी घोष ने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, मैं सही समय आने पर ही जवाब दूंगी। इस दौरान वो स्माइल देते हुए आगे बढ़ी और अपनी कार में सवार होकर वहां से निकल गई। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी सियासी सरगर्मियों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बंगाल के बहुचर्चित प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में रुपयों के अवैध लेन देन की जांच के सिलसिले में ईडी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही है। अभिषेक बनर्जी सोमवार को सुबह करीब 11 बजे कोलकाता स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां जांच अधिकारियों ने उनसे इस मामले को लेकर पूछताछ शुरू की। ईडी अधिकारियों की माने तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत अभिषेक बनर्जी का बयान दर्ज किया जा रहा है। वहीं जांच एजेंसी का मुख्य फोकस कथित मनी ट्रेल यानी धन के स्रोत, उसके लेन देन और अलग अलग खातों तक पहुंचने की प्रक्रिया पर है। ऐसे में अब अभिषेक बनर्जी के लिए बचना मुश्किल हो गया है। ईडी का दावा है कि उसके पास बैंक रिकॉर्ड्स, डिजिटल संचार और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में साफ संकेत मिल रहा है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी के पास सबूत मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें